नमस्कार, मैं बंसीलाल चौधरी हाजिर हो दिव्य पंचायत की खास सीरीज शख्सियत लेकर। इस सीरीज में हम आपको दिखाते हैं ऐसे लोगों के जीवन की कहानी जिनका समाज पर पड़ता है असर। आज बात करेंगे सीमांत जिले बाड़मेर की उस महिला राजनीति की जिन्होंने गांव से लेकर प्रदेश की राजनीति में उच्च मुकाम हासिल किया। वह शख्सियत हैं श्रीमती मदन कौर। मदन कौर जी, आप राजस्थान सरकार में मंत्री रही तो साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी। आपकी स्पष्टवादिता, सामाजिक समरसता और बाड़मेर जिले की राजनीति में नया अध्याय लिखा। आप अभी राजनीति में सक्रिय तो नहीं हैं, लेकिन बाड़मेर की राजनीति की बात करें और उसमें आपका जिक्र नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपका जन्म आहाजी के दिन 1935 में जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के ढंढनिया गांव में गोकुल दास जी डौकिया के घर हुआ था। गोकुल जी एक साधारण किसान थे और सन 1956 के जब सपनिया काल पड़ा था, उसके दौरान रोजी रोटी के लिए सिंध की ओर चले गए थे और सिंध के सखर रेलवे स्टेशन पर आपने मजदूरी की। उस समय उन्होंने अंग्रेज़ गार्ड से अंग्रेजी लिखना, बोलना और पढ़ना सीख लिया था और ऐसे में उनकी एक रेलवे गार्ड से तरक्की कर एटीएस के पद पर पहुंच गए। यहीं आपने शिक्षा का महत्व समझा और अपनी पुत्रियों को शिक्षा के मार्ग पर नया आयाम जोड़ दिया और अपनी पुत्रियों को शिक्षा दिलाई। श्रीमती मदन कौर ने शिक्षा ग्रहण करते हुए अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की मतलब उच्च शिक्षा हासिल की और इनके बाद इनका बात करें उस समय की महिलाओं की शिक्षा की तो बहुत नगण्य होती थी और विशेष तौर पर जाट समाज में बात करें तो जाट समाज में बालिका शिक्षा की बात करना ही एक कल्पना हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में मदन कौर जी ने वोटों का राज है। लेकिन बंधुओं, लोकतंत्र की अपनी जरूरतें हैं। लोकतंत्र को हम एक मामूली रूप में नहीं ले सकते। लोकतंत्र में कितनी ही बुराइयां आज सामने आई हैं। अव्यवस्था भी है, पक्षपात भी है, रिश्वतखोरी भी है, ढीलापन भी है। लेकिन इन सब को छोड़कर मैं फिर अपने मजबूती से, दृढ़वाद से कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र से बेहतर राज करने का कोई तरीका है ही नहीं आज तक। लेकिन सवाल बहुत गंभीर है हमारे सामने। लोकतंत्र में राज का मालिक कौन है? लोकतंत्र में राज का असली मालिक आप और हम हैं। एक एक व्यक्ति है, एक एक मतदाता है, एक एक सूझबूझ वाला व्यक्ति। इसलिए अगर लोकतंत्र को हमें और मजबूती से चलाना है, जनहित में चलाना है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें। न नेता की आलोचना करने की जरूरत है, न प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना करने की जरूरत है। अगर हम मजबूती से चिंतन करते हुए अपनी बात को कहेंगे और समझेंगे तो ये तीनों संस्थाएं बिल्कुल बेकार हो जाएंगी और हम मजबूत हो जाएंगे। और जब हम मजबूत होंगे तो एक एक आदमी को इस बात की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम हमेशा चुनाव को देखते हैं, होता क्या, वोट डालते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गाड़ियां घूमती हैं, प्रचार पोस्टर सब कुछ होता है। लेकिन उस जिस तरीके से शिक्षा को ग्रहण किया और जाट समाज में शिक्षा की एक नया अध्याय जोड़ा, उसके बाद में आपका विवाह भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मोहन राम जी मंडा के साथ हुआ। तो आपने शादी के बाद भी शिक्षा को अनवरत जारी रखा और बताया जा रहा है कि आपकी ही एक जीवनी में मैंने पढ़ा कि आपने लॉ की परीक्षाएं और लॉ की शिक्षा शादी शुदा जीवन के बाद में, और जब आपके कहते हैं कि महिला का सबसे विकट काल होता है, उस समय भी आपने एलएलबी की शिक्षा हासिल की थी। तो निश्चित तौर पर आप एक संघर्षशील लेडी रही हैं
तो आपने उसके बाद में आपने राजनीति में प्रवेश कर लिया और 1963 में आप बाड़मेर जिले की कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी और आपने सन 1977 तक लगातार 14 वर्ष तक बाड़मेर जिले की कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता का पदभार संभाला था और 1967 से 80 तक 13 वर्ष तक आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य रही और राजस्थान कांग्रेस कमेटी में आपने बतौर एक सदस्यता के रूप में काम किया। और बात 1967 के इलेक्शन विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो आपको पचपदरा से कांग्रेस ने टिकट दिया और आप 1967 में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक चुनी गई। आप पचपदरा से लगातार 1967, 1972 और 1977 में 3 बार विधायक बने और 1989 में एक नया दौर हुआ और कांग्रेस छोड़ दी और चौधरी देवीलाल की पार्टी जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से आप चौथी बार राजस्थान विधानसभा की सदस्य बनी और इस दौरान 1990 में आपको राजस्थान सरकार में वन मंत्री का पदभार भी दिया गया। 2 वर्ष से अधिक तक समय तक आपने राजस्थान की वन मंत्री का कार्यभार संभाला और इस दौरान आपने वन और वन्य क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्र में अकल्पनीय काम किए और इसके बाद में आप लगातार सक्रिय राजनीति में रही, चुनाव भी लड़े, लेकिन इसके बाद आप विधानसभा में दोबारा नहीं पहुंच पाई, लेकिन आप सक्रिय राजनीति में लगातार बनी रही और 1999 के साल में आपको राजस्थान कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया और आपने लंबा समय तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में काम किया और 2003 में भी पचपदरा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर आप रनर अप रही थी, दूसरे नंबर पर रही थी। और इसके बाद में आपने 2005 में पंचायती राज चुनाव की और पंचायती राज विभाग की ओर रुख किया और पंचायती राज चुनाव लड़े। आप जिला परिषद की सदस्य चुनाई गई और जिला परिषद की सदस्यता के बाद में जब बात जिला प्रमुख की आई तो सबसे पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले में पहली महिला जिला प्रमुख निर्वाचित होने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ। 2005 से लेकर लगातार 2 बार आप बाड़मेर जिले की जिला प्रमुख रही और इस दौरान आपने राजनीति के साथ साथ सामाजिक स्तर पर बेहतरीन काम किया और समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से विशेषकर बालिका शिक्षा पर इतना जोर दिया कि बालिका शिक्षा को लेकर आपके दिमाग में हर समय एक ही रहता कि जब बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवार सुधरेंगे, 2 परिवार शिक्षित होंगे तो समाज सुधरेगा और समाज सुधरेगा तो अपने आप पूरा जिला और गांव सुधरेगा। इसी अवधारणा को लेकर आपने समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम किया और बालोतरा में वीर तेजाजी विकास समिति का गठन भी आपके प्रयासों से हुआ। वीर तेजाजी विकास समिति बालोतरा के पचपदरा रोड पर स्थित एक शानदार भवन में संचालित हो रही है और जहां पर बालिका शिक्षा और बालक वर्ग की शिक्षा को लेकर समाज का महत्वपूर्ण आवासीय परिसर संचालित हो रहा है, जहां पर अलग अलग छात्रावासों में बालिकाओं और बालकों के लिए रहने की सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं हैं, पीने की सुविधाएं हैं और पढ़ने की सुविधाएं हैं। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए जीता जागता उदाहरण समाज के सामने पेश किया। आपकी इस अकल्पनीय सोच को बाड़मेर जिले ने, राजस्थान के अन्य समाजों ने भी अपने समाज में लागू किया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने भी नए आयाम स्थापित किए। तो आप वर्तमान में सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन बाड़मेर की राजनीति आपकी नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। तो आप जाट विकास समिति की साथ कई समाज से ये पूरी स्क्रिप्ट